पहला है हमारा वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 55, पहले स्थान पर है तुर्की और इसको जारी करने वाली संस्था है नाइट फ्रैंक। इसको याद कैसे करेंगे? ऊपर से पकड़ा हमने घरेलू मूल्य, क्या पकड़ा? घरेलू मूल्य पकड़ा। तो घर वाले हमें मूल्य कब देते थे? वो देते थे बचपन में, 1 रुपये दे दिया, 2 रुपये दे दिए, 5 रुपये दे दिए। तो घर पे मूल्य हमें कब मिलता था? बचपन में मिलता था, और बचपन से बनाया हमने 55। तो इसमें भारत की रैंक होगी 55। अब बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी तुकतान बड़ी अच्छी लगती है, उनकी भाषा बड़ी अच्छी लगती है। तो बचपन में बच्चों की तुकतान बड़ी अच्छी लगती है, तो तुकतान से बनाया हमने तुर्की। अब इसे जारी करने वाली संस्था है नाइट फ्रैंक। इसको याद कैसे करेंगे? तो बचपन में बच्चों की तुकतान तो अच्छी लगती है, साथ ही वो कैसे होते हैं? बड़े फ्रैंक होते हैं, बड़े साफ मन के होते हैं। तो बचपन में बच्चे कैसे होते हैं? बड़े फ्रैंक होते हैं। तो इसको जारी करने वाली संस्था है नाइट फ्रैंक। सेकंड है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इसमें अपने भारत की रैंक है 139, पहले नंबर पर है फिनलैंड और इसको जारी करने वाली संस्था है UNDP। इसको याद कैसे करेंगे? ऊपर से क्या पकड़ा हमने? हैप्पी पकड़ा। हैप्पी मतलब क्या? खुश होना। तो वर्तमान समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुश होना है। ये वाकई ये सही बात है कि वर्तमान समय में खुश रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है? खुश रहना है, और वो भी कितने गुना? तो 3 गुना खुश रहना है। कितने गुना खुश रहना है? 3 गुना खुश रहना है। तो हमने 1 में 3 का गुना किया तो कितना आ गया? 3 आया, और फिर 3 में हमने 3 का गुना किया तो कितना आया? 9 आया। तो इस प्रकार हमारा 139 बना। तो इसमें भारत की रैंक 139 होगी। पहले नंबर पर है फिनलैंड। तो सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। तो भैया खुशहाल वही तो होगा जो फाइन है, जो बढ़िया है, वही तो खुशहाल होगा। जो फाइन है वही तो खुशहाल होगा। तो फाइन से बना फिनलैंड। फाइन से क्या बना? फिनलैंड। तो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, और इसको जारी करने वाली संस्था है UNDP। इसको याद कैसे करेंगे? ऊपर से क्या पकड़ा है हमने? हैप्पी पकड़ा है। तो हम हैप्पी कब हो जाते हैं? उसकी DP देखी और हम हैप्पी हो गए। किसकी? हाँ, उसी की। तो जब उसकी DP देखी तो हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो DP से क्या बना? UNDP। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? UNDP। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। इसमें अपने भारत की रैंक है 87, पहले स्थान पर है स्वीडन और इसे जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको याद कैसे करेंगे? ऊपर से पकड़ा हमने संक्रमण, तो सा से संक्रमण, सा से 87 और सा से स्वीडन। मतलब इसमें भारत की रैंक है 87 और पहले स्थान पर है स्वीडन। तो इसे याद कैसे किया हमने? तो सा से संक्रमण, सा से 87 और सा से ही स्वीडन। अब इसको जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको भी याद कर लेते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा, ऊपर से क्या लिया हमने? वैश्विक ऊर्जा ली। तो वैश्विक ऊर्जा या पावर किसके पास होगी? जो इकोनॉमिक तौर पर मजबूत है। किसके पास होगी? जो इकोनॉमिक तौर पर मजबूत है, जो आर्थिक तौर पर मजबूत है, उसी के पास तो पावर होगी। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 10, पहले स्थान पर है अमेरिका और इसको जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक होते हैं। क्या होते हैं? भारत में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक होते हैं। तो भारत क्या बोलेगा? बस बहुत हो गया। भारत क्या बोलेगा? बस बहुत हो गया। तो बस से बना 10। तो इसमें भारत की रैंक होगी 10 और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। और अमेरिका जब भी आता है तो अमेरिका को हम पैसे वाले देश से याद करते हैं। तो पहले स्थान पर कौन होगा? पैसे वाला देश होगा, क्योंकि उसके पास पैसा है तो वो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी और संसाधनों द्वारा साइबर अटैक को रोक सकता है। तो साइबर सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। अब इसको जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि जो साइबर सुरक्षा है या जो साइबर अटैक हैं वो ज़्यादातर किससे संबंधित है? टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है या दूरसंचार के साधनों से संबंधित है। तो इसको जारी करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 43,
पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और इसको जारी करने वाली संस्था है प्रबंध विकास संस्थान। इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि प्रतिस्पर्धा में 4 नंबर तक का महत्व नहीं होता, 3 नंबर तक का महत्व होता है। प्रतिस्पर्धाओं में 4 नंबर तक नहीं, 3 नंबर तक महत्व होता है। आपने भी देखा होगा आपकी मार्कशीट में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान तक उल्लेख होता था। या फिर अभी ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक में क्या है, 3 मेडल मिलते हैं। कितने मेडल मिलते हैं? 3 मेडल मिलते हैं। तो ओलंपिक में भी 4 मेडल नहीं 3 मेडल मिलते हैं। तो इस प्रकार भारत की रैंक हुई 43। कैसे याद किया? क्योंकि प्रतिस्पर्धाओं में 4 नंबर तक नहीं 3 नंबर तक महत्व होता है, इसलिए भारत की रैंक है 43। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इसको याद कैसे करेंगे? अगर प्रतिस्पर्धा में नंबर बनाना है तो आपको मेहनत की स्विच सबसे पहले चालू करनी पड़ेगी। अगर प्रतिस्पर्धाओं में नंबर बनाना आना है तो मेहनत की स्विच सबसे पहले चालू करनी पड़ेगी। तो आप भी मेहनत की स्विच चालू कर दें। तो स्विच से बना स्विट्जरलैंड। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और इसको जारी करने वाली संस्था है प्रबंध विकास संस्थान। इसको याद कैसे करेंगे? प्रतिस्पर्धा में कुछ हो ना हो, विकास का प्रबंध जरूर हो जाता है। प्रतिस्पर्धा में कुछ हो ना हो, विकास का प्रबंध जरूर हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे आपकी किसी दोस्त से प्रतिस्पर्धा है और वो 12 घंटा पढ़ रहा है, तो आप भी कोशिश करेंगे कि कम से कम 12 घंटा तक तो पढ़ें। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? विकास का प्रबंध हो जाता है। तो विकास के प्रबंध से बना प्रबंध विकास संस्थान। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को प्रबंध विकास संस्थान जारी करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट समावेशी सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 49। पहले स्थान पर है स्वीडन और इसको जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसको याद कैसे करेंगे? जब से इंटरनेट आया है चारों तरफ नॉइस रहती है। जब से इंटरनेट आया है चारों तरफ नॉइस रहती है। आपने देखा होगा कहीं व्हाट्सएप के स्टेटस चल रहे हैं, कहीं यूट्यूब पर गाना चल रहा है कि बचपन का प्यार मेरा जाने मन। तो जब से इंटरनेट आया है चारों तरफ नॉइस रहती है। तो चारों से बना 4 और नॉइस से बनाया 9। तो इसमें भारत की रैंक है 49। अब जो नॉइस है वो ऐसा नहीं कि आज रहे बस और कल रहे बस हो गया, नहीं, ये हर दिन रहती है। तो जो नॉइस है वो हर दिन रहती है। तो हर दिन से बना स्वीडन। तो पहली रैंक है इसमें स्वीडन की। तो इंटरनेट समावेशी सूचकांक में भारत 49वें स्थान पर, पहले स्थान पर स्वीडन और इसको जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसको याद कैसे करेंगे? तो ई से इंटरनेट और ई से ही इसके जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। इसमें भारत की रैंक है 140। पहले स्थान पर है आइसलैंड और इसे जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच। इसको याद कैसे करेंगे? तो भारत की रैंक कितनी है? 140। मतलब ग्लोबल जेंडर गैप के मामले में भारत काफ़ी पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि भारत में एक आदमी के 4 लड़के हैं और 0 लड़कियां हैं। क्यों पीछे है भारत? क्योंकि एक आदमी के 4 लड़के हैं और 0 लड़कियां हैं। तो भारत की रैंक हुई 140। अब चूंकि भारत काफ़ी पीछे है तो भारत को इस मामले में आंखें खोल लेनी चाहिए, आइस खोल लेनी चाहिए। तो आइस से बना आइसलैंड। तो पहले स्थान पर क्या है? आइसलैंड है। अब इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसको याद कैसे करेंगे? जो जेंडर गैप है अब वो मंचों पर भी देखने को मिलता है। तो जेंडर गैप है वो मंचों पर भी देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोला जाता है, राष्ट्रपत्नी नहीं बोला जाता। आपने देखा होगा मंचों पर सभापति बोला जाता है, क्या सभापत्नी सुना है आपने? तो जो जेंडर गैप है वो मंचों पर भी देखने को मिलता है। तो मंच से बना विश्व आर्थिक मंच। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी विश्व आर्थिक मंच करता है। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। इसमें भारत की रैंक है 20। पहले स्थान पर है अमेरिका और इसको जारी करने वाली संस्था है स्टार्टअप ब्लिंक। इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा, उससे पहले आप स्टार्टअप का मतलब समझ लो। स्टार्टअप मतलब कोई भी बिजनेस शुरू करना या छोटा मोटा धंधा शुरू करना, वो होता है स्टार्टअप।
अब हम इनको याद कैसे करेंगे? तो भैया स्टार्टअप तो हम भी शुरू कर दे, बस पैसों की कमी हो जाती है। स्टार्टअप तो हम भी शुरू कर दे, बस पैसों की कमी हो जाती है। तो बस से बना 20, तो इसमें भारत की रैंक है 20। और पैसा, तो पैसा से रिलेट हम किसको करते हैं? अमेरिका को करते हैं। तो पैसे से बना अमेरिका, क्योंकि जब भी हम अमेरिका को याद करते हैं तो पैसों वाले देश से याद करते हैं। तो पैसे से बना अमेरिका, तो पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। अब इसको जारी करने वाली संस्था है स्टार्टअप ब्लिंक। तो आप ऊपर देखिए सूचकांक में ही लिखा है ग्लोबल स्टार्टअप। तो सूचकांक में क्या आ रहा है? स्टार्टअप आ रहा है। और इसको जारी करने वाली संस्था में भी क्या आ रहा है? स्टार्टअप आ रहा है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को जारी स्टार्टअप ब्लिंक करता है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 135, पहले स्थान पर है आइसलैंड। और इसको जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसको याद कैसे करेंगे? तो पहले भारत की रैंक देखते हैं। भारत की रैंक कितनी है? 135। मतलब भारत में शांति नहीं है। तो भारत में शांति होगी भी क्यों? क्योंकि यहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर 1, 3, 5 करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्या करने लगते हैं? 1, 3, 5 करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। इसलिए भारत में क्या नहीं है? शांति नहीं है, बल्कि अशांति ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों पर 1, 3, 5 करने लगते हैं। इसलिए भारत की रैंक है 135। अब पहले नंबर पर है आइसलैंड। अब ये बताइए शांति कब मिलेगी? शांति कब मिलती है? शांति जब मिलती है जब कोई आइस फेरता है हमारे ऊपर या बर्फ फेरता है। तो जब हम बर्फ फेरते हैं या आइस फेरते हैं तब क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो सबसे शांति प्रिय देश कौन सा है? तो वो है आइसलैंड। अब इसे जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसको याद कैसे करेंगे? अब आप आइए ऊपर, तो सूचकांक में क्या है? वैश्विक शांति। शांति मतलब किसकी बात हो रही है? पीस की बात हो रही है। और जो जारी करने वाली संस्था है उसके नाम में भी पीस आ रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक को जारी इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करती है। अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 120, पहले स्थान पर है स्वीडन। और इसको जारी करने वाली संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसको याद कैसे करेंगे? तो पहले भारत की रैंक देखते हैं। भारत की रैंक है 120। अब ये बताइए सतत विकास लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए भारत ने कितना कार्य किया है? तो 0 कार्य किया है। और वो भी 1 नहीं 2-2 जीरो। कितना जीरो? 1 नहीं 2-2 जीरो। तो 1 नहीं 2-2 जीरो से बना 120। तो भारत की रैंक 120 है। अब पहले स्थान पर कौन होगा? जिसने सतत विकास लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन मेहनत किया है। क्या? हर दिन मेहनत की। तो हर दिन से बना स्वीडन। तो जब भी हम स्वीडन को याद करते हैं हर दिन से याद करते हैं। तो पहले स्थान पर रहा स्वीडन। और इसको जारी करने वाली संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसको याद कैसे करेंगे? अब हम ऊपर गए तो सूचकांक में ही क्या लिखा है? सतत विकास लिखा है। तो सतत विकास से बना सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी सतत विकास समाधान नेटवर्क करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 40, पहले स्थान पर है अमेरिका। और इसको जारी करने वाली संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ऊपर से पकड़ा हमने बुद्धि। अब इसमें भारत की रैंक है 40। तो इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि चारों तरफ चलती है और उसे हर व्यक्ति 0 लगता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि चारों तरफ चलती है और उसे हर व्यक्ति 0 लगता है। तो चारों तरफ से बना 4 और हर व्यक्ति 0 लगता है से बना 0। तो इस प्रकार भारत की रैंक हुई 40। अब पहले स्थान पर क्या है? अमेरिका है। अब भैया जिसकी जो बुद्धिमान है उसके पास क्या होगा? पैसा होगा और पावर होगा। तो पैसे और पावर वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। तो पहले स्थान पर रहेगा अमेरिका, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है वह
उसके पास क्या होगा, पैसा भी होगा। तो पैसे से हम किसको रिलेट करते हैं, अमेरिका को रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। अब इसको जारी करने वाली संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब भाई जिसके पास बुद्धि है वो क्या करेगा, ग्लोबल इनोवेशन करेगा, इनोवेशन करेगा। जिसके पास बुद्धि है वो क्या करेगा, इनोवेशन करेगा। तो इनोवेशन से बना ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर करता है। अगला है वैश्विक दाता सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 14, पहले स्थान पर है इंडोनेशिया और इसको जारी करने वाली संस्था है चैरिटी एंड फाउंडेशन। तो इसको याद कैसे करेंगे, अच्छा ये बताइए वैश्विक दाता कौन है, जो विश्व भर में दान करने वाला कौन है या देने वाला कौन है। अब ये नहीं बोलने लगना नीता अंबानी, अनिल अंबानी, बिल गेट्स, नहीं, वैश्विक रूप में देने वाला, दुनिया भर में देने वाला वो है राम भगवान। कौन भगवान है, राम भगवान। जो दुनिया को देता है वो है राम भगवान। तो अब ये बताइए राम भगवान को भारत में कितने वर्ष का वनवास हुआ था। तो राम भगवान को भारत में 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इसलिए भारत की रैंक होगी 14। अब दान देने के मामले में फर्स्ट स्थान पर है इंडोनेशिया। एक बार इंडोनेशिया के लिए तालियां तो बनती हैं, क्योंकि ना अमेरिका, ना चीन, ना रूस, कोई नहीं, नंबर 1 पर दान देने के मामले में है इंडोनेशिया। तो फर्स्ट स्थान पर कौन है, इंडोनेशिया। अब इसको जारी करने वाली संस्था है चैरिटी एंड फाउंडेशन। अब जो दान देते हैं हम, तो वो किसके माध्यम से देते हैं, चैरिटी के माध्यम से देते हैं। चैरिटी मतलब ही क्या होता है, दान पुण्य। चैरिटी मतलब क्या होता है, दान पुण्य। तो वैश्विक दाता सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है चैरिटी एंड फाउंडेशन। अगला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक है 7, पहले स्थान पर है मोजाम्बिक और इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मन बाच। अब इसको याद कैसे करेंगे, चूंकि भारत में जलवायु का जोखिम है, चूंकि भारत में क्या है, जलवायु का जोखिम है, तो इससे निपटने के लिए हम सब भारतवासियों को साथ साथ आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा, साथ साथ आना पड़ेगा, मिलकर साथ साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस जलवायु के जोखिम से बच सकते हैं। तो साथ साथ से क्या बना, 7 बना। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, 7 है। अब चूंकि जलवायु का जोखिम है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, तो मजा नहीं कर पाएंगे। जलवायु का जोखिम है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, मजा नहीं कर पाएंगे। और मजा से बना मोजाम्बिक। तो पहले स्थान पर कौन है, मोजाम्बिक है और इसको जारी कौन सी संस्था करती है, तो वो करती है जर्मन बाच। अब चूंकि ये संस्था जलवायु के जोखिम को देखती है, तो अब इसे क्या करना पड़ता होगा, बाच करना पड़ता होगा। विभिन्न देशों में कहाँ जलवायु परिवर्तन ज़्यादा हुआ है, कहाँ कम हुआ है, कहाँ अच्छी स्थिति है, कहाँ बुरी स्थिति है। तो इस संस्था को क्या करना पड़ता होगा, बाच करना पड़ता होगा। तो जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी जर्मन बाच संस्था करती है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।